मेरे किसान भाइयों, जयराम जी की आज किसानों के आंदोलन को लगभग 27 दिन हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में कृषि सुधार के लिए 3 बिल लाए गए हैं। दोस्तों, आज इस पर मैं आपसे थोड़ी विस्तृत से चर्चा करना चाहता हूं कि आज तक 70 साल के इतिहास में कभी भी किसान को सुधार के नाम पर कुछ नहीं मिला। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने किसानों के साथ सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, ये जो कदम उठाए गए हैं, इससे बहुत से वो बिचौलिए जो किसानों के नाम पर कमाई को डकारा करते थे, उनके खलबली मच गई है। और कुछ ऐसे ये वामपंथी विचारधारा के लोग जो हमेशा किसानों के नाम पर सड़क पर बैठते थे और किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते थे, उनकी दुकान बंद होने वाली है। ऐसी स्थिति में आज 130 करोड़ के देश में मुश्किल से 1% किसान दिल्ली को घेर कर बैठ गए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 99% किसान अपने खेत में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक हकीकत और सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि इस देश के किसान की स्थिति ये है। मैंने लगभग 20 साल तक किसानों के क्षेत्र में काम किया है, बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं, लड़ाइयाँ भी लड़ी है। तो जो हकीकत है वो हकीकत रहेगी। मैं हकीकत से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। आप सभी जानते हो, अपने गांव में अगर किसी भी आंदोलन के लिए खुद के खर्चे से जाने के लिए किसानों को बोला जाएगा तो 100 में से मात्र 2 किसान तैयार होंगे। 100 में से मात्र 2 किसान, वो भी एक दिन के लिए। और अगर उनको साधन उपलब्ध करवा दिया जाए कि भी आपको बस की सुविधा मिलेगी, तो 30 किसान तैयार हो जाते हैं, भी हम चलेंगे आपके साथ आंदोलन में भाग लेने के लिए, मगर वो भी 1 या 2 दिन की। अब ऐसा कौन सा किसान है, मुझे ये बताओ, जो 6 महीने तक आंदोलन कर ले, अपनी खेती को उजाड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे और सिर्फ आंदोलन में ही चला जाए। और उसमें भी वो वर्ग, आप देख रहे होंगे, उस आंदोलन में सबसे ज़्यादा पंजाब के किसान हैं। पंजाब के किसान की स्थिति ये है कि उसके पास नकदी के नाम पर कभी कुछ नहीं होता। उसको दवाई लानी होती है तो भाग कर आड़तिये के पास में जाता है। अगर कोई डिलीवरी केस हो जाए घर में तो भाग कर आड़तिये के पास जाता है कि 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। नकदी के नाम पर पंजाब का जो किसान है, उसके पास आज तक कभी भी कुछ नहीं हुआ। और ये आंदोलन किसानों के नाम पर किया जा रहा, आड़तियों द्वारा किया जाए आंदोलन। अब सिर्फ आड़ती ही नहीं है इसमें। अब इस आंदोलन में आपको पता है कि बहुत सी कंपनियां, विदेशी कंपनियों का जो सहयोग है वो है। विपक्ष संपूर्ण रूप से एकजुट होकर इसमें लगा हुआ है। पीछे सीए के विरोध में जो लोग सड़क जाम करके बैठे थे, वो असफल हो गए, वो भी इसमें सहयोग देने के लिए आ गए हैं। 370 के जो विरोधी थे, जिनकी पीछे चली नहीं, वो भी इसके साथ आ गए। राम मंदिर के मुद्दे पर जिन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, वो भी इसके साथ आ गए। वर्षों से जो दबक चुका था, जो मुद्दा ख़त्म हो चुका था खालिस्तान का, जिनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं था, आज कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, विदेशों में किसानों के नाम पर आंदोलन हो रहे। अरे भाई, हमने तो आज तक हमारे सहयोग के लिए कभी शहर के लोगों को भी नहीं देखा कि समर्थन में कोई उतर रहा। आज विदेशों में लोग उतर रहे हैं। अरे कौन लोग है भाई, ये समझो। ये किसानों के नाम पर कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इनके दर्द का पता जब चलता है, जब सरकार का विरोध करो। केंद्र सरकार का विरोध करने का हक है आपका, करो, मगर आप इस देश के उद्योगपतियों का विरोध कर रहे हो। आप नेस्ले का मालिक कौन है जानते हो क्या? पेप्सी का मालिक कौन है जानते हो क्या?
कोका कोला का मालिक कौन है उसको जानते हो। आपको विरोध करना है पतंजलि के बाबा रामदेव का विरोध करना है, अंबानी का विरोध करना है, टाटा का विरोध करना है, अडानी का विरोध करना है। जो देश के उद्योगपति जो देश के सहयोग में अपना सब कुछ निछावर करते रहते हैं, देश के सहयोग में जो सुरक्षा उपकरणों में लगे हैं, मगर इनका लक्ष्य ये नहीं है। इनका लक्ष्य है कि इस देश में जो भी बन रहा है या जो भी इस देश का है उसका विरोध करो। इनका लक्ष्य किसानों का आंदोलन है ही नहीं, क्योंकि किसानों का आंदोलन होता है तो क्या होता है कि वार्ता होती है, बीच का रास्ता निकाला जाता है और उसका समाधान निकाला जाता है। तो ये तो बात तो करना ही नहीं चाहते। अगर बात नहीं करना चाहते तो इस आंदोलन के माध्यम से इस देश की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य किसान बिलों का विरोध नहीं है, क्योंकि किसान बिलों का विरोध तो एक बहाना मात्र है। आप सभी समझदार हो कि जब किसान को एक खुला बाजार मिल रहा है, अपनी उपज के लिए ग्राहक मिल रहे हैं, आज तक किसान को 10-15 लोग आड़तीये मिल करके मनमर्जी के भाव से उसके माल की बोली लगाते थे, नीलामी होती थी। तो आज किसान अपने माल की नीलामी करने के बजाय अपने खेत में बैठा बैठा अपने माल का भाव तय कर रहा है, उसको ये आज़ादी मिली है। और इस चीज़ से इनको इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा इनको ऐतराज़ हो गया कि अगर ये कानून लागू हो गया तो हमारी तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, ये जो वामपंथी गैंग है, ये जो नक्सलवादी समर्थक हैं, जो ये विदेशी लोग हैं, ये तरह तरह के वीडियो बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके दिमाग में जहर भरना चाहते हैं। इसलिए मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि इन लोगों की बातों में आने के बजाय अपने विवेक का प्रयोग करें, खुद सोचें, खुद इस विषय पर अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं। इनकी बातों में न आकर के और खुद के हिसाब से अपनी जानकारियां जुटाएं कि हमें इन किसान बिलों से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। हम अंधे होकर के इनके पीछे न भागें। आज मैं देख रहा हूँ जो भी किसान की बात करता है उसका विरोध कर दिया जाता है। इसलिए किसान भाइयों, थोड़ा आप गौर करें और इन जो देश विरोधी तत्व हैं, जो किसानों के नाम पर आंदोलन के लिए खड़े हैं, उनसे सतर्क रहें और वार्ता के लिए टेबल पर आएँ, ऐसा दबाव बनाएं। ये तीनों बिल किसान हित में हैं,